श्रद्धाशील बंधुओं एवं श्रद्धाशील बहन, एक चर्चा आपके सामने प्रारंभ हुई। चर्चा देवलोक की है। आप कहेंगे हमें तो इस लोक को समझना है, वहां की बात तो दूरस्थ हो गई, यहां की बात करें। आपका सोचना ठीक है, पर मैं जो बात कर रहा हूं वो यहाँ की वहां की दोनों की बात, और सही मानों में तो बात यहाँ की है, इस लोक की है, मनुष्य लोक की है। बंधुओं, चर्चा को अपने सामने ले आए। जब किसी जीव का जन्म देवलोक में होता है तो वहां के निवासी देव और देवियां उस नव आगंतुक देव का स्वागत करते हैं। जैसे आपके यहाँ सामान्य रूप से कोई मेहमान आया तो आप स्वागत करते, बालक का जन्म हुआ तो आप स्वागत करते, वहां भी ये स्वागत परंपरा है। उस स्वागत में और तो जो बातें हैं होती होंगी, पर जो शास्त्र में वहां की बात आई वो बड़ी समझने की है। वहां के निवासी देव देवियां पूछते हैं, किं किच्चा किम दिच्चा किम भुज्जा। आपने पूर्व जन्म में ऐसा क्या कार्य किया जिससे आपके पुण्यों का अर्जन हुआ और आप यहां आए। किम दिच्छा, आपने क्या दान दिया। किम भुज्जा, आपने क्या सात्विक भोजन किया जिससे आपका जन्म यहां हुआ। बंधुओं, ये हमारी चर्चा है। वहां जो पूछा जाता है वो सब यहां का किया हुआ होता है, यहीं तो करके जाएंगे। अतएव वहां की चर्चा में यहां की बात समाई हुई है, रही हुई है। आज जो बात करेंगे वो दूसरी बात, किम दिच्छा, आपने क्या दान दिया। भाई और बहनों, ये जो देना है, जिसको हम दान कहते हैं, देना है, ये बहुत काम की चीज है। आप पूछोगे काम की चीज किस रूप में, कैसे? दान देने से पुण्यों का
अर्जन होता। जो दान देता है वह पुण्यों का अर्जन करता है। आप सब जानते हैं पुण्य 9 प्रकार का होता है। उसमें अन्न पुण्य है, पानी किसी को पिलाना वो पुण्य है, नयन पुण्य, शयन पुण्य, किसी को जगह देना, स्थान देना पुण्य है, किसी को सुख निद्रा के लिए बिस्तर देना पुण्य है, वस्त्र देना पुण्य है। ये बातें सभी देने से संबंधित है। बाकी तो मन पुण्य, वचन पुण्य, काय पुण्य, नमस्कार पुण्य, उनका संबंध भावों से है। अब थोड़ी बात दान की चल रही थी। व्यक्ति दान दे, दान देने से पुण्यों का अर्जन होगा। ये दान कितना महत्वपूर्ण है, इसके लिए मैं आपको थोड़ी धर्म शास्त्रों की बात बताता हूं। धर्म शास्त्रों में हमारा एक जैन धर्म का शास्त्र है जिसका नाम तत्वार्थ सूत्र है। तत्वार्थ सूत्र में कहा, अनुग्रहार्थम स्वस अति सर्गो दानम, करुणा भाव से विगलित होकर, लोक लाज परंपरा ये नहीं, किसी दुखी के दुख को देख करके, पीड़ित के पीड़ा को देख करके, अरे ये दुखी है, ये भूखा है, ये प्यासा है, या ये इस कष्ट में है, उसके कष्ट को दूर करने के लिए जो व्यक्ति कुछ देता है वह दान होता है। दान कितनी महत्वपूर्ण बात हुई। पहले उसके प्रतिक्रिया भीतर में हुई, अनुग्रहार्थम, मन में भीतर में करुणा का भाव जागृत हो। श्रावको श्राविकाओ, एक प्रश्न कितने बार आता है, और वो प्रश्न क्या होता है कि वे मोक्ष जो प्राप्त होती है वह सम्यक्ति को प्राप्त होती है। ठीक है ना भाइयों, ये तो आप सभी जानते हैं। सम्यक्त होगी तो फिर श्रावक धर्म आएगा, साधु धर्म आएगा, साधना होगी, सम्यक्त होगी, सब कुछ होगा। बीज सम्यक्त है, सम्यक्त है तो एक दिन उसका फल मोक्ष होगा। अब प्रश्न यूं बना, कई लोग सोचते हैं ये जो सम्यक्त है ये पता नहीं हमारे अंदर आई या नहीं आई, हमारी स्पर्शना हुई या नहीं हुई, पता नहीं। अब ऊपर से तो ठीक हम भी धर्म ध्यान करते हैं, अब ये बात तो केवल ज्ञानी जान सकते हैं कि भी भीतर में सम्यक्त का प्रवेश है या नहीं है, क्या है, ये कैसे जाना जाए। बड़ा अच्छा समाधान है, बड़ा सहज समाधान। बंधुओं याद रख लेना, कितना आसान और सहज बताया गया। जिस व्यक्ति में, जिसके हृदय में करुणा हो, क्या हो, बोलो, करुणा, दया, अनुकंपा, अनुक्रोश, हंतोक्ति, करुणा, दया, इतने सारे सबके सब ये इस दया के, करुणा के नाम हैं, और ये सारे नाम अहिंसा के हैं। बंधुओं, हम करुणा कहें, दया कहें,
परोपकार भाव कहें, ये सब उस करुणा के नाम है। आप समझिए, जिसके हृदय में करुणा का भाव है, अब फैसला होने जा रहा बात का। जो मैं कह रहा था, चर्चा कर रहा था, उस बात का फैसला। जिसके हृदय में करुणा है उसके जीवन में अवश्य में सम्यक्त्व है, उसके जीवन में सम्यक्त्व है। ये लक्षण है इस बात का। अब हम अपने आप को देख सकते हैं। अगर किसी दुखी को, दीन को देख करके हमारे मन में करुणा का भाव आता है, हमारा हृदय विगलित होता है, पीड़ित होता है, हम सोचते हैं इसकी इमदाद करनी चाहिए, इसके लिए कुछ करना चाहिए, सेवा करनी चाहिए, कुछ ऐसा भाव आता है। और भाव नहीं, अपनी शक्ति, सामर्थ्य और स्थिति के अनुसार व्यक्ति कुछ करता भी है, तो बंधुओं उसके जीवन में करुणा है, और करुणा है उसके जीवन में सम्यक्त्व है। और ऐसा जीव, जन्म कितने लगे अलग बात है, मोक्ष जाएगा जरूर। लग जाए कोई बात नहीं, चाहे 10-20 लग जाओ, और ज्यादा लग जाओ, और भी ज्यादा लग जाओ, लेकिन इस बात की गारंटी है कि जहां करुणा होगी, दया का भाव होगा, अवश्य में वह व्यक्ति, वह आत्मा मुक्ति मोक्ष को प्राप्त करेगा। तो यहाँ मैं दान की चर्चा करते बताने लग रहा था। हालांकि यहाँ कोई ऐसा प्रसंग नहीं है, कई बार भाई भी कह महाराज जी दान के ऊपर कुछ नहीं, यहाँ ऐसा कोई प्रसंग नहीं है। यहाँ तो शास्त्रीय प्रसंग चल रहा है। और अब प्रसंग यह है कि दान देने से क्या हुआ करता है। पहली बात यह है, करुणा भाव से, ये जैन शास्त्रों की परिभाषा है, करुणा भाव से। मैं सवाल करता हूं, आप करो ना करो, मैं करो, करुणा भाव क्यों लगाया? खाली देना लगा दे देते, भाई देना दान है, नहीं होगी बात। क्यों नहीं होगी? मात्र औपचारिकता से भी दिया जाता है, सामाजिकता से भी दिया जाता है, प्रतिष्ठाओं के लिए दिया जाता है। बात कड़वी नहीं होने जा रही, बात को समझाया जा रहा है। बंधुओं, प्रतिष्ठाओं के लिए भी दिया जाता है। कई एक कारण हो जाते हैं इस देने के। व्यक्ति देता है लेकिन इन भावों से, इन भावों की बात नहीं, करुणा भाव से जो व्यक्ति देता है उसके जीवन में सम्यक्त होती है। ऐसा शास्त्र में पहली बार बताया गया, यहां पर कहा गया। अब मैं आपको और धर्म शास्त्रों की बात बताता हूं कि दान के बारे में और क्या कहा। महात्मा बुद्ध ने कहा, दिन्नम होते सुनिहितम। बड़ी गजब की बात कही महात्मा बुद्ध ने। महात्मा बुद्ध ने कहा, दिन्नम होती, जो दिया हुआ है, श्रावक श्राविकाओ, समझ लो बात को और तत्व को। जो दिया हुआ है वो तुम्हारा दिया हुआ सुरक्षित होता है। क्या मतलब? सुरक्षित होता है। बड़े व्यवहार की बात है बंधुओं। आज जमाने में बैंक में लोग जमा करा देते हैं, पैसे को लॉकर में रख देते हैं। किसके लिए? सुरक्षित रहे, वो अपना पैसा बैंक में पड़ा, अपने कोई चिंता नहीं है, किसी बात की कोई परवाह नहीं है, अपनी तो चीज लॉकर में रखी, अपने को कोई चिंता की बात नहीं, वहां चीज सुरक्षित है। ये तो व्यक्ति की अपनी बात हुई। यहाँ पर का दिन्नम होते, जो दान देता है उसका धन सुरक्षित होता है, अर्थात जिसने दान दिया वह सुरक्षित हो गया। वो आपका है, आपका, और इतना सुरक्षित है, वो यहां भी सुरक्षित है और वहां भी सुरक्षित है। बंधुओं, कई जगह पढ़ा, दान पात्र के ऊपर लिखा होता परलोक बैंक। कई जगह पढ़ने के अंदर आया, दान पात्र के ऊपर लिखा रहता है परलोक बैंक। मुझे बात बहुत पसंद आई। मैं कहा मेरे को बहुत बढ़िया बात किसी ने जो है ये लिखी, और किसी ने जो बात कही बहुत ही सुंदर कही। अर्थात जो यहाँ डालोगी ना वो वहां मिलेगा, वहां प्राप्त होगा। क्योंकि ये एक ऐसा बैंक है
जो सब जगह तुम्हारे लिए पहुंच रखता है। बाकी और बैंकों का पैसा तो यहीं रह जाता है, यहाँ का यहाँ रह लेता है। ये ऐसा है जो व्यक्ति के साथ जाता है। बंधु, एक महात्मा की बात है। एक नगर में महात्मा आए, ठहरे, बहुत सारे भक्त उनके दर्शन करने आए। नगर का एक सेठ था, वो भी दर्शन करने आया। दर्शन किए, महात्मा ने आशीर्वाद दिया। सेठ बोला, महात्मा जी कोई मेरे लायक सेवा हो। महात्मा वो, ठीक है भाई, बहुत बस रोटी है, रोटी आ गई थी, दे गया था कोई भगत, और मेरे और तो कोई काम है नहीं किसी तरह का। ठीक है। बोले नहीं जी, फिर भी और बहुत काम होते हैं, और कोई काम हो तो बताओ। उसने ये बात कई बार कह दी, कोई काम हो तो बताओ। महात्मा थोड़ा सा याद करके बोले, भाई ये काम तो है, बताओ जी क्या काम है। उन्होंने अपनी जेब से या पगड़ी में जहां रखी थी एक सुई निकाली, कपड़े सीने वाली सुई निकाली, निकाल करके उसकी ओर देते बोले, लो ये रख लो। उसके समझ नहीं आया। बोले हाँ क्या बात है। बोले लो ये रख लो, और मैं जहां मांगू और जब मांगू, दो बात कही, जहां मांगू और जब मांगो ये मेरी लौटा देना, मेरे को रखने में दिक्कत होती है, इसे तुम रख लो। बोले महात्मा ने सेवा तो बताई, कोई खास नहीं बताई, चलो मूड है जैसा संत का। वो सुई लेके घर आ गया। ला करके उसने कहा, मैं महात्मा ने कहा ये तो है नहीं, भाई ये खो जाए तो और कोई पकड़ा दो, महात्मा की सुई है, ऐसा ही है महात्मा लोगों का। चलो, उसने वो बड़े संभाल कर जहाँ अपनी कोई चीज रखता था, तिजोरी में, अलमारी में, उसको सुई को डिब्बी में रख करके वहां रखा।